हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक करेंगे सुपर सेंसेस ईयर्स के बारे में। इस डायग्राम में आप फर्स्ट सर्कल जो देख रहे हो वो है हमारा आउटर ईयर का, सेकंड सर्कल हमारा दिखा रहा है मिडल ईयर को, और जो थर्ड सर्कल है वो हमारा दिखा रहा है इनर ईयर को। तो ईयर की फंक्शनिंग होती कैसी है? ईयर में क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि आप साउंड्स देख रहे हो, साउंड्स हमारे आउटर ईयर से जाते हैं। आउटर ईयर के बाद वो कहाँ जाते हैं? मिडल ईयर में जाते हैं। मिडल ईयर में वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं एक सीरीज ऑफ जो तुम्हारी स्मॉल बोन्स होती हैं उनको, और वहाँ से वाइब्रेशन जो है वो हमारी पास आउट होती हैं आउटर ईयर में, जो आप ये स्पाइरल की फॉर्म में भी देख रहे हो। ठीक है, इसको हम कॉक्ला कहते हैं। तो इस तरह से क्या है, जो हमारे साउंड के सिग्नल्स हैं वो हमारे आउटर ईयर से मिडल ईयर से होते हुए हमारे कहाँ जाते हैं? इनर ईयर में जाते हैं। और इनर ईयर्स के बाद वो नर्व्स से होकर कहाँ चले जाते हैं? हमारे ब्रेन्स में चले जाते हैं सिग्नल। तो ये तो एक सिंपल थी हमारी वर्किंग ऑफ ईयर की, फंक्शनिंग हमारी ईयर्स की कैसे होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिफरेंट जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें जो ईयर्स हैं वो हमारे ह्यूमन बीइंग से कितने डिफरेंट हैं, उनकी सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो किस तरह से सुपर सेंस है। सबसे पहले अगर हम आउल की बात करें तो जो आउल है उसका क्या होता है? लार्ज ईयर होल्स होते हैं एट स्लाइटली डिफरेंट हाइट्स। उनके जो होल्स होते हैं वो उनकी आईज से, एक होल उसका थोड़ा सा अबव होता है और एक जो ईयर का होल है वो थोड़ा सा क्या होता है? बिलो होता है आई लेवल से, जो उसको हेल्प करता है पिन पॉइंट द वर्टिकल पोजीशन ऑफ साउंड सोर्स, जो पिन पॉइंट करता है कि उसकी जो पोजीशन है किसी सोर्स की वो क्या है। और इसके अलावा इन कंप्लीट डार्कनेस इट टेक्स जस्ट 1/100 पार्ट ऑफ अ सेकेंड टू असेस द प्रिसाइज डायरेक्शन ऑफ अ स्करिंग माउस। अगर कोई माउस है या कोई भी उसका टारगेट है वो मूव कर रहा है तो कंप्लीट डार्कनेस में भी उसका प्रिसाइज, उसका बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन जो है उसको बिल्कुल 1/100 सेकेंड में क्या है वो ईजिली बता पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैट्स की, तो बैट्स क्या है? बैट्स अंधेरे में भी बहुत ईजिली अपने आसपास का पूरा एक इमेजिनरी व्यू को क्रिएट कर लेते हैं। अब वो क्रिएट किससे करते हैं? वो करते हैं इकोलोकेशन से। इसमें वो क्या करते हैं? वेरियस साउंड्स निकालते हैं। वो साउंड्स क्या हैं? जब वो बाउंस बैक होती हैं, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, ब्लू कलर्स की जो साउंड है वो क्या है? वो बैट के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, और जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो क्या आ रही है? वापस आ रही है, बाउंस बैक हो रही हैं। तो उससे क्या है, उसे किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में पता चल जाता है कि वो कितनी दूरी पर है। तो ये बैट की क्या है? ईयर्स का उसका अपना एक यूज़ है। हम तो क्या यूज़ करते हैं? सिंपली सुनने के लिए यूज़ करते हैं, पर जो बैट्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? अपने ईयर्स का उनका क्या यूज़ है? वो ईज़िली ऑब्जेक्ट्स का कितनी दूर पे हैं, किस डायरेक्शन में हैं, ये भी बहुत ईज़िली फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिफेंट्स की, तो क्या आपको पता है कि एलिफेंट जो है अपने 3 बॉडी पार्ट्स का यूज़ करता है हियर करने के लिए, सुनने के लिए। क्या आप जानते हैं कि वो 3 पार्ट्स क्या हैं? जी, तो वो 3 बॉडी पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ऑब्वियसली ईयर्स हो गए, दूसरा हो गया उसकी ट्रंक, और तीसरा हो गया उसकी फीट। ये तीनों बॉडी पार्ट्स क्या है वो यूज़ करते हैं। और अगर आप माने तो जितनी स्लो आवाज़, लो फ्रिक्वेंसी की साउंड हम सुनते हैं उससे एलिफेंट जो है 20 टाइम लोअर फ्रिक्वेंसी की साउंड, मतलब 20 टाइम्स धीमी आवाज़ हमसे ज़्यादा सुन सकता है। नेक्स्ट और क्या है कि जो एलिफेंट्स हैं ये अपने सिग्नल्स जो हैं दूसरे एलिफेंट्स को पहुंचाते हैं, एक रंबल कॉल्स करते हैं जो दूसरे एलिफेंट बहुत ही इजीली पिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलिफेंट्स हैं उनके जो एलिफेंट्स हैं उनकी हियरिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से वो ईजिली थंडर स्टॉर्म है या रेन है उनका भी एस्टिमेट लगा पाते हैं कि कोई है आने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पिजन्स की, तो पिजन्स हैव एक्सीलेंट हियरिंग एबिलिटीज़। दे कैन डिटेक्ट साउंड्स एट फार लोअर फ्रिक्वेंसी दैन ह्यूमंस आर एबल टू एंड कैन दस हियर डिस्टेंट स्टॉर्म्स एंड वॉल्केनोस। तो जो ये भी है बहुत ही धीमी फ्रिक्वेंसी, बहुत ही जो हम भी नहीं सुन सकते, ऐसी भी साउंड जो है वो ईजिली
महसूस कर पाती है, और इसीलिए अगर कोई तूफान आने वाला है तो वो पिजन क्या है, ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर। इन सारी खूबियों के अलावा भी पिजन में ऐसा बिलीव किया जाता है कि पिजन्स आल्सो पोजेसेस द इक्विवेलेंट ऑफ एन इनबिल्ट कंपास which allows them to navigate using the earth's magnetic field and position of the sun. ड्यू टू दिस ऐसा बिलीव किया गया है कि वो बेस्ट नेविगेटर्स हैं इन द नेचर। अब अगर हम बात करें कैट्स की, तो कैट्स क्या है, वो इजीली जो है डिस्टिंग्विश कर पाते हैं किसी भी साउंड टोन को और लोकेट कर पाते हैं अपनी टारगेट को। लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये लोग भी बहुत इजीली जो साउंड्स की वाइब्रेशन है, मूवमेंट्स और इन एयर है, वो इजीली से फाइंड आउट कर पाते हैं। कोई आवाज़ है, जैसे अगर लीव्स है, लीव्स हिल रही हैं, हवा की वजह से हिल रही हैं, या उसमें कोई एनिमल छुपा हुआ है उसकी वजह से लीव्स जो हैं हिल रही हैं, तो ऐसी इनके अंदर सेंस है कि ये ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, जो अब उनका कोई शिकार है जो पत्तों के पीछे छुपा हुआ है, या सिर्फ आवाज़ जो है वो हवा की वजह से है। स्नेक्स हैं, उनके कोई एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, पर फिर भी वो क्या है, जो ग्राउंड में वाइब्रेशन हो रही होती है उसके कारण, उसकी वजह से आसपास की कोई खतरा है या कोई टारगेट है उसको पहचान पाते हैं। ये सभी एनिमल्स जो हैं, जैसे लंगूर हो गया, बर्ड्स हो गए, ये प्रोड्यूस करते डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स व्हेन द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई एंड डिफरेंट व्हेन द एनिमी इज़ ऑन द ग्राउंड। अब अगर कोई एनिमी है वो ग्राउंड से आ रहा है या कोई स्काई से आ रहा है, तो ये क्या है, अलग अलग तरह के साउंड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, ऐसा बर्ड्स करते हैं। इसी तरह लंगूर है, लंगूर की भी कोई साइनिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अगर कोई डेंजर है तो वो उसके लिए एक अलार्म कॉल देता है और दूसरे एनिमल्स क्या है समझ पाते हैं। डॉल्फिन्स हो गया, डॉल्फिन्स भी वेव्स के थ्रू जो है अपना साउंड्स को प्रोड्यूस करता है और आपस में ये क्या करते हैं, बातें करते हैं। एलिफेंट है, एलिफेंट भी साउंड्स प्रोड्यूस करता है, दूसरे एलिफेंट्स इतनी दूर होकर भी क्या कर पाते हैं, उस साउंड को सुन पाते हैं। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है, बड़े सारे एनिमल्स जब सीज़न चेंज होता है, सर्टेन सीजन्स में क्या करते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं, उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन में जाने से पहले वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड इनटेक कर लेते हैं ताकि उनको ड्यूरिंग स्लीप दे गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये जो एनिमल्स हैं, इनकी जो सुपर सेंसेस हैं उसके बारे में, मतलब दे हैव वेरी ग्रेट सुपर सेंसेस, और बड़े टाइम से हम ये देखते आ रहे हैं अपने आसपास की जो एनिमल्स हैं उनको उनके अपने फ़ायदे के लिए जो है इनको मारा जाता है। एलिफेंट्स को उसके टस्क के लिए मारा जाता है, राइनोसोरस को उसके हॉर्न के लिए, टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स को उनके स्किन के लिए। इनको बचाने के लिए बड़े सारे नेशनल पार्क्स भी बनाए गए हैं, बट इन केस अगर आप अपने आसपास भी या ड्यूरिंग ट्रैवल आप कहीं पे ऐसा कुछ देते हैं तो जस्ट इन्फॉर्म पुलिस, सो दैट हम ये जो एनिमल्स हैं, जो इतने सुपर एनिमल्स हैं, इतनी अच्छी उनकी सेंसेस हैं, ये इन सबको हम बचा सकें, अपने नेचर को बचा सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।